नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राहुल गांधी अब सही में देश के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने लगे हैं। वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले एक सहमे हुए, एक डरे हुए, एक इंट्रोवर्ट देखते हुए नेता के रूप में जाने जाते थे, जिसको भाजपा के मीडिया सेल ने लगातार कैंपेन चलाकर पप्पू बना दिया था, उस व्यक्ति ने अपने एक कठोर निर्णय और अपने एक दृढ़ संकल्पित यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अपने ऊपर बैठे हुए, अपने ऊपर पड़े हुए तमाम मोम को पिघला दिया। अपने शरीर से ऊपर जितने पत्थर लगे हुए थे, उस पत्थर को छेनी से मार कर अपने आप को तराश लिया। और 7 अगस्त को राहुल गांधी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया वोट की चोरी का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जिस तरीके से उन्होंने बखिया उधेड़ दी चुनाव आयोग और सरकार की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राहुल गांधी को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी एक सीरियस, जुझारू, मेहनती और कमिटेड लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश की मीडिया का नैरेटिव बदल दिया, उस देश के पूरे पॉलिटिकल पैनोरमा का पूरा परिदृश्य बदल दिया, देश की राजनीति की लहर की दिशा बदल दी। और उसके बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि उसके द्वारा जिन जिन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता रहा था, वो सारी एजेंसी एक से एक गलती करती गई और वो सब राहुल गांधी के लिए फायदे का सौदा बनता गया। चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके के वक्तव्य दिए गए, जिस तरह के जस्टिफिकेशंस दिए गए चुनाव आयोग के द्वारा, उसने चुनाव आयोग की भद्द पिटा दी। और उसके बाद जो राहुल गांधी का 18 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू हुआ है, इसने पूरे देश के मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। तो क्या यह यात्रा राहुल गांधी को न सिर्फ देश में बल्कि बिहार में भी स्थापित कर देगा? क्या यह यात्रा तेजस्वी के एक छत्र नेतृत्व के, उनके जो एकाधिकार वाली बात थी विपक्ष का, उसको भी धूमिल कर देगा? क्या राहुल गांधी का यह वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस को यहां पुनर्जीवित कर देगा? क्योंकि जैसे ही कांग्रेस यहां पुनर्जीवित होगा, जैसे ही कांग्रेस यहां मजबूत होगा, तेजस्वी कमजोर होंगे और तेजस्वी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। आप इस यात्रा में राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज को जरा देखिए, राहुल गांधी के मासूमियत भरे अंदाज को जरा देखिए। किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, किस प्रकार से बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, स्कूल की बच्चे बच्चियां जिस तरीके से उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसने एक गंभीर प्रश्न चिन्ह तेजस्वी पर भी खड़ा कर दिया। अभी तक जो एकमात्र चेहरा था विपक्ष का बिहार में, तेजस्वी, इसका तेज राहुल गांधी के सामने धूमिल पड़ता जा रहा है। जी हाँ, इस बिंदु पर किसी ने आज तक चर्चा नहीं की है, मैं आज इसी बिंदु पर चर्चा कर रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि 2025 के नवंबर में सरकार यहां बननी है। यूं तो तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि एक तरीके से त्रिशंकु विधानसभा शायद बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में हर सर्वे में तेजस्वी को सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। उसमें प्रशांत किशोर बहुत तेजी से उस सर्वे में आगे बढ़ते हुए भी दिखाई जा रहे हैं और वो जमीन पर भी दिख रहा है। आज के तारीख में जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, उसके हिसाब से जनसुराज का लगभग 75 से 76 BLA है, बूथ लेवल एजेंट, जबकि आरजेडी और
बीजेपी वगैरह का 40-45 हज़ार ही दिखता है, वो भी कागजों में दिखता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि इसमें 10 से 15% से ज़्यादा इफेक्टिव बीएलए है ही नहीं। बहरहाल वो एक अलग इशू है। इशू आज ये है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिस तरीके से अपने अलग चेहरे को इन्होंने प्रोजेक्ट किया, आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी, क्षमा कीजिएगा, दशरथ मांझी माउंटेन मैन के घर पर गए राहुल जी, उनके घर को देखा, उनकी मुफलिसी को देखा, उनकी गरीबी को देखा और बगैर किसी शोर के उनका घर बनवा दिया। पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में खासकर, और उस इलाके में उनकी एक अलग पहचान बन गई। राहुल का वो व्यक्तित्व जो अनदेखा अनसुना था वो लोगों के सामने आना शुरू हो गया। वो मासूमियत, वो भोलापन, वो लोगों से कनेक्ट करने की उनकी अदा, छोटी बच्चियों को गोद में बिठा लेने की अदा, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को गोद में उठाकर उसको, उसके चेहरे को चूम लेने, उसे चॉकलेट देने की अदा, इन सबों ने उनके व्यक्तित्व का एक अलग चित्रण इस राज्य की जनता के सामने पेश कर दिया है। और उसके बाद यह वोट जोड़ो यात्रा, इसमें वो पूरे फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अभी तक यहाँ देखा जाता था कि कोई भी आंदोलन हो तेजस्वी फ्रंट पर रहते थे, कोई भी कार्यक्रम हो तेजस्वी फ्रंट पर रहते थे, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तेजस्वी लीड करते थे। लेकिन इसके बाद से राहुल गांधी ने, लगता है, अब वो प्लानिंग उनकी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने, दिस इज द राइट टाइम, अगर वो चाहें तो इसी क्रम में, अपने इसी कैंपेन के दरमियान और इसी इलेक्शन के पीरियड में अपने संगठन को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। क्योंकि अब लोग कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अगर इस आकर्षण को संस्थागत उन्होंने कर दिया, मुझे नहीं पता है कि जो पार्टी का नेतृत्व यहाँ, ऐसे भी पार्टी लेवल पर उनके यहाँ सभी नेता ही है, वर्कर तो है ही नहीं, तो अगर नए ब्लड्स का इन्फ्यूजन होना शुरू हुआ, कन्हैया जैसे लोगों को तरजीह मिलनी शुरू हो गई, और बूथ से लेकर विधानसभा तक अगर इन्होंने अपने पार्टी संगठन को इसी पीरियड में मजबूत करना या खड़ा करना शुरू कर दिया, नए यंग ब्लड्स को संगठन में लाकर उन्हें महत्वपूर्ण जवाबदेही देनी शुरू कर दी, और जो ये पुराने सेठ, धन्ना सेठ लोग हैं, इनको बाहर करना शुरू कर दिया, तो यह कतई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 6 से 8 महीने में राहुल गांधी कांग्रेस को न सिर्फ यहाँ पुनर्जीवित कर सकते हैं, बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। और हाँ, यह यात्रा और राहुल गांधी का उभरता नेतृत्व, क्योंकि अब वो कांग्रेस के लीडर ही नहीं रहे, वो सही मायने में ऑपोजिशन के लीडर हो चुके हैं, और अगर यह स्थापित हुआ तो ये तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।